हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज JKPSC दैट इज JKKS 2021 का जो पेपर था आज ऑलरेडी हो चुका है। तो आज का पेपर जो ऑलरेडी हुआ है उसका हम आपके साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर 2 जो आपके पास CSET का पेपर हुआ है उसमें जो आपके पास काउंट प्लस जो आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनकी जो है हम इस क्लास में आपके साथ पूरी डिस्कशन करेंगे, किस तरह से इनका आप सोल्यूशन जो है विद इन सेकंड्स कर पाते थे। ऑलमोस्ट 25 से 26 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड से जो है मिल जाएंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो थे हमारे पास, जो आपके पास पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है वो सब सीरीज बी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, उस सीरीज के मुताबिक हम जो है आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 हमारे पास दिया गया था। पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया था फ्रॉम द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वो आपके पास सीरीज में से क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊपर हमें इस तरह से रखेंगे कि आपके पास दिया गया था इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह था, बोला गया था इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज बी इज फादर। ए जो है ए इज बी इज फादर, ये बोला गया था। ए प्लस बी का मतलब ये है। आगे बोला गया था ए क्रॉस बी मीन्स ए क्रॉस बी मीन्स ए इज बीज मदर। तो चलिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो हम सीधा देख लेते हैं पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया था कि आप बताइए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी में क्या रिश्ता है ये आपको बताना था। रिलेशन क्वेश्चन क्या बोला गया था, ए इज ग्रेटर देन बी। आगे बोला गया था बी क्रॉस सी। आगे बोला गया था बी डी प्लस सी, डी प्लस सी। अब देखिए ऑलरेडी क्योंकि पता था हमें ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो रहा था ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब हो गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये हमारे पास पता चल गया। इससे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मतलब हमारे पास क्या आ रहा था सर, बी जो है वो मदर थी। किसकी मदर है, बी इज मदर ऑफ सी, ये हमें पता चल रहा था बी क्रॉस सी से। आगे जो थर्ड में दिया गया था डी प्लस सी, यहाँ से पता चल रहा था कि डी और सी में क्या रिश्ता है, दैट डी इज फादर ऑफ सी। ठीक है जी, तो सीधे से पता चल रहा है कि डी जो है सी के फादर हैं, बी जो है डी की मदर सी की मदर है। तो इसका मतलब बी जो है बी वाइफ होगी किसकी, बी वाइफ होगी डी की। आगे क्या बोला गया था, ए और बी में क्या रिश्ता पूछा गया था, ए और बी जो है आपस में ब्रदर हैं। तो यहाँ से बोला गया था कि ए जो है ए ब्रदर है। अब ये सीधे क्लियर हो गया, ए ब्रदर है बी का और बी वाइफ है डी की। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है ये क्या होगा सर, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, जिसे हम अपनी कश्मीर में क्या बोलेंगे सर, ए जो है अगर बी के भाई हैं और बी डी की पत्नी है, इसका मतलब ए जो है ये साले जी होंगे किसके, डी के। तो हम ब्रदर इन लॉ जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ब्रदर इन लॉ कौन सा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास ब्रदर इन लॉ दिया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया था आपके पास, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया था इसी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन 17 में दिया गया था अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट इफ ही टर्न्स टू हिज राइट 45 डिग्री। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से कर सकते थे आप, क्या आपके पास बोला गया था अर्जुन, देखिए ईस्ट आपके पास कौन सी डायरेक्शन है सर, ये डायरेक्शन ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन है आपके पास। अर्जुन ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है इफ ही टर्न्स टू हिज राइट बाई 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री से टर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, आगे देन अगेन टर्न टू हिज राइट बाय 90 डिग्री। जब आगे 90 डिग्री से टर्न करके ये आपके पास 45 डिग्री हो गए तो ये 90 डिग्री यहाँ पर पहुँच गया है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट बाय 45 डिग्री 4 मोर टाइम्स, 4 बार आएगा सर। एक बार आ रहा है 45 डिग्री यहाँ पहुँच गया, दूसरी बार यहाँ पहुँच जाएगा, तीसरी बार यहाँ पहुँच जाएगा, चौथी बार जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा लेफ्ट टर्न जब करेगा ये। ठीक है, 4 टाइम्स एंड देन टर्न टू हिज राइट बाय 45 डिग्री, और फिर से वापस जो है 45 डिग्री से टर्न करेगा। तो फाइनल किस डायरेक्शन में हो रहा है सर, पहले भी इस डायरेक्शन में था, अभी भी इस डायरेक्शन में रहेगा। तो आपसे क्या पूछा, वायर इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास ईस्ट आ रहा है। ठीक है जी, होप क्लियर आपने इस तरह से जो है इसका आंसर किया होगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 जो है इसी पेपर में आपके पास दिया गया था। बोला गया था कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास इस तरह से था कि आपके पास दिया गया था 0, 3, 8, 15
और डैश। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल आप देखेंगे क्योंकि क्लोज क्लोज सीरीज है, ऑलरेडी हमने क्लास में सिखाया है। क्लोज क्लोज से डिफरेंस करके देखते हैं। सर 3 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 5 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है हम कितना देख रहे हैं 7 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 3 2 5 5 2 7 7 2 यहाँ 9 बढ़ेंगे, 15 9 कितने हो गए सर 24 हो गए। तो 24 जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा था आपका, ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा। ख्याल रखिए कि हम जो है सीरीज हमारी जो जिस पेपर को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास सीरीज बी है। चलिए जी, आपके पास कौन सा हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया था फ्रॉम द कांट एंड द रीजनिंग में से, वो आपके क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था, इफ ए वर्ड कोन, आपके पास एक वर्ड दिया गया था CONE, कोन को किस तरह से लिखा गया था, ADMP MP LOCF। आपसे क्या पूछा गया था, वी हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास अगर मासिक वर्ड है MASK, आप मासिक को कैसे लिखेंगे। सिंपल आप देखिए क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि अगर आप सीधे देखेंगे C किस पर आ रहा है सर 3 पर आ रहा है, O किस पर आ रहा है सर 15 पर आ रहा है, N किस पर आ रहा है सर 14 पर आ रहा है, और E किस पर आ रहा है सर 5 पर आ रहा है। सीधे सीधे पहले देख रहे हैं, 3 में से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 15 में से 2 काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 14 में से 2 काटेंगे तो सर 12 आ जाएगा, अगर 5 में से 2 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्लियर कि पहले जो 3 में से 2 काट रहे हैं, 2 काट रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि M किस पर आएगा सर 13 पर आ जाएगा, A किस पर आएगा सर 1 पर आ जाएगा, S किस पर आ जाएगा सर 19 पर आ जाएगा, और K किस पर आ जाएगा सर 11 पर आ जाएगा। 13 में से 2 काटेंगे तो सर हमारे पास 11 आ जाएगा, 1 में से 2 काटेंगे तो हम सर पीछे चल जाएंगे, पहले कहाँ पर पहुँच जाएंगे सर 25 पर पहुँच जाएंगे। 19 में से 2 काटेंगे तो सर हम 17 पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर 11 में से 2 काटेंगे तो सर हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे सर, हम जो है 9 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहला वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये हमने ले लिया। अब दूसरे वर्ड में क्या हो रहा था, 3 है, 3 प्लस 1 करेंगे सर 4 आ जाएगा, 15 प्लस 1 करेंगे सर 16 आ जाएगा, 14 है, 14 प्लस 1 करेंगे सर 15 आ जाएगा, क्योंकि O 15 पर है। ये 5 प्लस 1 करेंगे सर 6 आ जाएगा, एक ऐड हो रहा है सर। 13 है, 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 14 आ जाएगा, इस तरह से। और 25 है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 करेंगे तो सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 19 है, 19 प्लस 1 करेंगे तो सर क्या आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 11 है, 11 प्लस 1 करेंगे तो सर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ 11 पर क्या आता है सर, हमारे पास K आता है। 14 पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि 14 पर जब भी हम देखेंगे तो 14 पर हमेशा आपके पास N आता है। 25 पर आपके पास क्या आएगा सर Y आएगा। 2 पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर B आएगा। 17 पर हमारे पास क्या आता है, 17 पर आपके पास Q आता है। 20 पर हमारे पास जो है T आता है। 9 पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर I आ जाएगा, और 12 पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर 12 पर L आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, KNYB QTIL, ये जो है भूबहू ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बन के आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से इसको करना था। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब आगे बढ़ेंगे, अगला आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है इसी पर मैथ और रीजनिंग पर ही दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। बोला गया है सूर्या इज टॉलर देन नैना। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है क्या आपके पास जो सूर्या है ही इज टॉलर देन नैना। आगे बोला गया था कि आपका सूर्या इज टॉलर देन ऋतिक। सूर्या इज टॉलर देन ऋतिक। ठीक है जी। देन ऑप्शन ए क्या बोला गया था, ऋतिक इज टॉलर देन नैना। ऋतिक और नैना में क्या रिलेशन है इस तरह हमें नहीं पता है, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट होता है क्योंकि ऋतिक और नैना में क्या है आपस में संबंध हमें नहीं पता है। नैना इज टॉलर देन ऋतिक, नैना इज टॉलर देन ऋतिक, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल आउट, इन दोनों में क्या रिश्ता है नहीं पता है। ऋतिक एंड नैना आर ऑफ द सेम हाइट, ये दोनों एक ही हाइट के हैं सर, ये भी नहीं पता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है आपस में नहीं पता है। द इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट, बिल्कुल सर इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता है। ये तो पता है कि सूर्य जो है नैना से बड़ा है, ये भी पता है सूर्य जो है ऋतिक से बड़ा है। ये हो सकता है कि जो सूर्य है ये आपके पास नैना से बड़ा हो, नैना जो है आपके पास ऋतिक से बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य जो है ऋतिक से बड़ा हो, ऋतिक जो है नैना से बड़ा हो। या ऐसा भी हो सकता है सूर्य जो है वो ऋतिक से बड़ा हो और ऋतिक जो है वो नैना के बराबर हो। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है सर, 20 आ रहा है आपके पास। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्या दिया गया था, बोला गया था इफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस बिलो आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर
हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए थे, शी शोवर्ड सेवरल सैम्पल स्नैपर्स, इनको हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना था, फिर बोलना था बीच वाला सेंटर में कौन आ जाएगा। जब इसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले पर कौन आ जाएगा हमारे पास, सर सबसे पहले आ जाएगा एस के बाद कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, वो सैम्पल आ रहा है, SAMPLE सैंपल हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा सर, SEVERAL सेवरल दूसरे नंबर पर आ जाएगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास शी आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पर अगर हम देखेंगे तो शॉवर्ड आ जाएगा, SHOWED शॉवर्ड, और सबसे लास्ट जो है वो SNAPS स्नैपर। देखिए ये आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज में अगर आप लगा रहे हैं, ये नंबर 1 पर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एस के बाद ए है, ठीक है जी, ए यहाँ कहीं पर भी नहीं है, नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है ए के बाद ई आता है, तो ये आपके पास नंबर 2 पर आ रहा है। ई के बाद अब एच के लिए हमारे पास 2 हैं, अब एच के बाद ई आ है, एच के बाद ओ दिया है, इसके बाद तीसरे पर ये आ रहा है, तो मिडिल कौन सी है सर, मिडिल टर्म यही है, क्योंकि चौथे पर आ रहा है या 5वें पर आ रहा है, मिडिल पूछा गया है, तो शी जो है मिडिल टर्म आ रही है, यही पूछा गया था। विच वे मिडिल वर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आपके पास बन के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिसमें शी दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें जो है बिल्कुल JKPSC ने जो है आपके ऑप्शन में ही गलती कर दी है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 22। एज पर जो हमें लग रहा है तो उसमें ऑप्शन में ही गलती आ रही है। सीरीज एक दी गई थी -3 0 5 PL 21 32 और डैश। 4 ऑप्शन के क्या क्या हैं सर, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 40, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया था 42, तीसरा ऑप्शन आपके पास सी दिया गया था 44, चौथा ऑप्शन जो डी आपके पास दिया गया था वो 46 था। अब देखिए सिंपल सीरीज थी, इसको क्या करना था, यहाँ से 3 ऐड हो गए, +3 हो रहा है, यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं सर, +5 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं सर, +7 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं सर, +9 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं सर, +11 हो रहे हैं। लग रहा है सीधा 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, 11 के बाद प्लस जो है 13 होने चाहिए। 32 को जब आप 13 ऐड करेंगे तो आपके पास 45 आ रहा है, लेकिन 45 आपको इन ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया आपके पास 22 क्वेश्चन। अब आपके पास 23 क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया था आपके पास सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, बोला गया था आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा कैलकुलेशन निकालेंगे। पहला क्या था, ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल बैट्स, ये सारे के सारे बैट्स क्या हैं सर, सारे के सारे बैट्स जो हैं मैमल्स हैं। नो बोर्ड आर बैट्स, यहाँ पर बोर्ड अलग लेंगे, बोर्ड और बैट्स में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन क्या बोला गया था, पहला ऑप्शन बोला गया था नो बोर्ड्स आर मैमल्स, नो बोर्ड्स आर मैमल्स, बोर्ड ने सर सिर्फ बैट्स के बारे में बोला है, लेकिन मैमल्स के बारे में कुछ नहीं बोला सर, कैंसिल आउट। दूसरा ऑप्शन आपके पास किया गया था सम बोर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम बोर्ड्स आर नॉट मैमल्स, किसने कहा सर, मैमल्स के बारे में कुछ नहीं कहा, कैंसिल आउट। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया था, नो बैट्स आर बोर्ड्स, नो बैट्स आर बोर्ड्स, सर ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में ही उधर से दिया गया था कि नो बैट्स आर बैट, नो बोर्ड्स आर बैट्स, कोई बोर्ड जो है बैट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि कोई बैट जो है वो बोर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें जो है आपके पास आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला गया है थोड़ ओनली, थोड़ ओनली जो है ये थोड़ ओनली आपके पास आ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपने है बहुत ही आसानी से ये जो है सीसेट का पेपर किया होगा, क्योंकि आपने हमारी ऑलरेडी जो क्लासेस हमने आपको सिखाए थे उसमें हमने आपको ऑलरेडी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी दिखाए थे, तो ये क्वेश्चन जो थे उनसे काफ़ी आसान दिए गए थे जो आपके पास आज के रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आए थे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 24 सर रीजनिंग बेसिक क्वेश्चन था, बोला गया था मैंगो, मैंगो क्या है सर, मैंगो फ्रूट है, इससे से पोटैटो क्या है, पोटैटो हमारे पास पता है आपको क्या है सर, पोटैटो क्या है, या आपके पास स्टेम की क्या, मॉडिफाइड स्टेम में जो है पोटैटो गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर आप 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, क्योंकि जो है आपके पास जो हम पोटैटो है इसको हम मॉडिफाइड स्टेम की कैटेगरी में लेते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन जो था वो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 25th क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पेपर में इस तरह से था, क्या बोला गया था, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए रो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ठीक है जी, आपके पास दिए गए थे 5 आदमी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ए और बी एक साथ बैठे हुए हैं, ए और बी आगे पीछे कहाँ बैठे हैं वो नहीं पता, लेकिन एक साथ बैठे हुए हैं।
सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, सी और डी जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, ये बोला गया था। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं है, ठीक है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ई जो है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर है, ई यहां पर आ गया तो कहने का मतलब ये होगा कि डी यहां पर नहीं होगा, कैंसिल आउट हो गया। सी इज इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पोजीशन पर आपके पास सी है, लिख लिया हमने। व्हाट पोजीशन इज डी इन, डी कहां पर है ये आपसे पूछा गया है। आप देखिए ये आपके पास क्लियर हो गया कि डी सर यहां पर नहीं आएगा, डी यहां पर नहीं आएगा, इसका मतलब या तो डी यहां पर है या तो डी यहां पर है। ए और बी एक साथ हैं, ए और बी एक साथ हैं, और आगे आगे क्या बोला गया है, सी और डी एक साथ हैं। अब दो कैसे बनेंगे इसके, एक तो आपके पास ये बन गया ई, एक दो यहाँ पर सी और डैश बन गया, क्योंकि सी और डी एक साथ हैं, सी के साथ यहाँ पर डी आ सकता है या सी के साथ यहाँ पर डी आ सकता है, यही दो कंडीशन है। अब सी अगर सी के बाद डी यहाँ पर आ जाएगा तो इसका मतलब या तो यहाँ पर ए होगा या तो यहाँ पर बी होगा, या तो ए यहाँ पर होगा या तो बी यहाँ पर होगा, लेकिन कंडीशन बोला गया ए और बी एक साथ हैं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई, जो बनेगा तो यही बनेगा। इसका मतलब सी और डी यहाँ पर नहीं है, या तो ए यहाँ पर है या तो बी यहाँ पर है, या तो ए यहाँ पर है या तो बी यहाँ पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट पोजीशन इज डी इन, डी कहाँ पर है सर, डी जो है कहाँ पर है, बिल्कुल राइट पर आ रहा है, राइट मोस्ट, राइट मोस्ट। तो इसके पास ऑप्शन जो है कौन सा आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा, राइट मोस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास जो था ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके पास था। शोइंग द मैन बाइंग ए पिज्जा, सुनीता सेड, ठीक है, कोई भी ये कोई मैन है, एक्स कोई मैन है, ये दुकान पर पिज्ज़ा खरीद रहा था। सुनीता ने कहा ही इज़ ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ये जो है ये सुनीता की अंकल की डॉटर है, ये अंकल्स डॉटर है, ये आपके पास सुनीता के अंकल हैं, ठीक है जी। तो क्या कहा सुनीता ने कहा ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल डॉटर, सुनीता ने कहा, सुनीता यहाँ पर खड़ी थी, सुनीता ने कहा ये जो इंसान है ये मेरे अंकल की बेटी का भाई है। सीधा सीधा कहें तो सुनीता ने कहा कि ये मेरे अंकल का बेटा है, ये मेरे अंकल का बेटा है, तो वो क्या हो गया सर, ये मेरा कज़न है। तो कज़न क्या कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा। सिंपल बात है, सुनीता ने कहा ये आदमी जो है ये मेरे अंकल की बेटी का भाई है। अंकल की बेटी का भाई क्या हो गया, अंकल की बेटी जो है अंकल की बेटी का भाई हो गया, इसका सीधा सीधा कजन, क्योंकि अंकल की बेटी का भाई हो गया इसके अंकल का बेटा, ये जो हो गया ये हो गया अंकल सन, अंकल का सन होगा तो इसका क्या लगेगा, वो कजन लगेगा। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो था 27 था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 के बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी क्लास का मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो यही लगेगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है समझने में किस तरह की सीरीज थी ये। 5, 17, 37, 65, 10 और 1, ठीक है जी। इसके बाद आपसे पूछा गया था, हो सकता है आपको ये थोड़ा टाइम लगा हो इसको समझने में। देखिए क्या करना था, इसको कुछ नहीं करना था, पहले डिफरेंस देखेंगे दोनों में। डिफरेंस क्या देख ली सर, 12 की डिफरेंस आ रही है दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे सर कितने की डिफरेंस आ रही है सर, 20 की डिफरेंस आ रही है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे सर कितने की डिफरेंस आ रही है, 25, 26, 27 और 28 की डिफरेंस आ रही है। यहाँ इन दोनों की डिफरेंस अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर 35 और 1 36 की डिफरेंस आ रही है, ठीक है जी, सिंपल। अब आगे कौन सी डिफरेंस है वो आपने देखनी है। अब इसको कैसे करेंगे सर, इसको आप सीधा सीधा 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी, 4 × 5 लिख सकते हैं, इसको कैसे 4 × 7 लिख सकते हैं, इसको कैसे 4 × 9 लिख सकते हैं। हो गया 3, 5, 7, 9, इसका मतलब अगला जो आएगा 4 × 11 आ जाएगा। 4 × 11 कितना होता है सर, 44 होता है। 101 में आप 44 ऐड करेंगे तो 145 जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। 145 कहाँ पर दिया गया था आपके पास, 145 जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही आसान था, लेकिन हो सकता है थोड़ा समझने, क्योंकि जब यहाँ तक आप पहुँच गए कि आपने 36 देख लिया, 28 देख लिया, 20 देख लिया, 12 देख लिया, फिर आप हो सकते हैं ब्लैंक हो जाएं कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको कर लेते हैं 4 × 3, 4 × 5, 4 × 7, 4 × 9, ऑटोमेटिकली आप 4 × 11 जो है मार्क करके आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था वो आपके पास 28 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर दिया, आपके पास 29 क्वेश्चन दिया गया था। सनी स्कोर मोर देन अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास क्या दिया गया था, बोला गया था
सनी स्कोर्ड मोर देन अभिषेक। ठीक है जी, बोला गया था सनी ग्रेटर देन अभिषेक, ये बोला गया था। करण स्कोर्ड एज मच एज रितेश, करण इज इक्वल टू, करण किसके बराबर था? रितेश के बराबर। ठीक है, आगे क्या बोला गया था? अर्शालीन स्कोर्ड लेस देन पाल, अर्शालीन स्कोर्ड लेस देन पाल, ये आपके पास बोला गया था। आगे बोला अभिषेक स्कोर्ड मोर देन करण, अभिषेक स्कोर्ड मोर देन करण। आगे क्या बोला गया था? पाल स्कोर्ड लेस देन रितेश, पाल स्कोर्ड लेस देन रितेश। हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, ठीक है, आपसे पूछा गया था सबसे लोवेस्ट कौन है। सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि सनी जो है, सनी सबसे, यहाँ पर अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो देख रहे हैं आपके पास सनी जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। सनी के बाद यहाँ पर आपके पास कौन दिखाई दे रहा था? आपके पास सनी के बाद जो है आपके पास अभिषेक का कंसेप्ट आ रहा था कि सनी के बाद अभिषेक आ रहे थे। अभिषेक के बाद अगर आप देखें, सनी के बाद अभिषेक था, अभिषेक के बाद कौन से आ रहे हैं? अभिषेक के बाद आपके पास, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभिषेक के बाद आपके पास अभिषेक इज ग्रेटर देन, अभिषेक के बाद यहाँ पर आपके पास करण और रितेश आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रितेश जो है पाल से बड़े हैं, इसका मतलब करण भी पाल से बड़े हो गए, पाल जो है अर्शलीन से बड़े हैं, तो इसका मतलब करण और रितेश जो है इसके बाद आ जाएंगे। करण और जो आपके पास रितेश हैं ये एक साथ हैं, करण और रितेश जो हैं ये एक साथ हैं। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे सर? इसके बाद आपके पास पाल आ रहे हैं, क्योंकि पाल जो हैं, पाल किससे बड़े थे? लास्ट में आपके पास अर्शलीन आ रहे थे, ARSHLAN समथिंग लाइक दैट दिया था आपके पास। तो आपसे पूछा भी गया था हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, सबसे कम किसने आए मार्क्स? वो आपके पास अर्शलीन के मार्क्स सबसे कम आए थे। हु स्कोर्ड सबसे लोवेस्ट जो था वो आपके पास अर्शलीन आ रहे थे। अर्शलीन आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आ रहा था, 29 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा था। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप में से कोई स्टूडेंट JKSSB की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो JKSSB अकाउंटेंट फाइनेंस की कर रहा हो, JKSSB पटवारी की कर रहा हो, जूनियर असिस्टेंट की कर रहा हो, प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर अपनी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं हर एक टॉपिक, चाहे फिर JKSSB अकाउंटेंट फाइनेंस का हो, क्या मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कंप्यूटर्स हो, जनरल साइंस हो, बहुत ही अच्छे से डिस्कस हुए हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बोला गया था इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ABCDE इज रिटन एज, इस तरह से क्या बोला गया था? क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 दिया गया था। बोला गया था कि आपके पास ABCD और E है, ये किस तरह से लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ZYX, आपके पास W और V दिए गए हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था? वी हैव टू फाइंड CHANCE, चांस आप कैसे लिखेंगे? सिंपल वर्ड है, कुछ नहीं किया था सर, जो वर्ड थे उनको आपने रेसिप्रोकल से चेंज किया गया था। ये आपके पास देखिए, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये यहाँ पर आपके पास 26 पर है, ये आपके पास 25 पर है, ये आपके पास 24 पर है, ये आपके पास 23 पर है, ये आपके पास 22 पर है। ठीक है जी, अब किया क्या है सर? आपने जो है रेसिप्रोकल लिए हैं, जैसे 27 - 1 26 आ रहा है, 27 - 2 25 रेसिप्रोकल लेने हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है सर? ये 3 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। अब इसके रेसिप्रोकल क्या आ जाएंगे? 27 में से माइनस करते जाइए आप, 27 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, 27 - 8 करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएंगे, 27 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएंगे, 27 - 14 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 13 आ जाएंगे, 27 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे, 27 - 5 करेंगे तो 22 आ जाएंगे। तो 24 पर आपके पास X आता है, 19 पर आपके पास S आता है, 26 पर आपके पास Z आता है, 13 पर आपके पास M आता है, 24 पर आपके पास X आता है, 22 पर आपके पास V आता है। तो ये तो देखिए आप, ये कहाँ पर आपके ऑप्शन में मिल रहा है? आपके पास हूबहू XSZM, XSZM, X और V, ये आपके पास ऑप्शन नंबर A में मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका आंसर आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो है ये क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा, क्योंकि लेटर्स को जो है आपने रेसिप्रोकल से आपने जो है इंटरचेंज कर देना था। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया था? द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स
हु स्टडी केमिस्ट्री, इस तरह से आपके पास कोई एक वेन डायग्राम दी गई थी, इस तरह की डायग्राम एक दिया गया था, इस तरह का। ये जो है ये फिजिक्स वाले थे, ये आपके पास केमिस्ट्री वाले थे, ये आपके पास मैथमेटिक्स वाले थे, ठीक है जी। आपसे क्या पूछा गया था, आपने बताना थे आइडेंटिफाई रीजन विच रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस फिजिक्स होना चाहिए, लेकिन जो है बट नॉट केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स जो है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का रीजन ये वाला सारा आ रहा था, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये केमिस्ट्री का आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा जो बच रहा है, ये वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा सर, ये वाला हिस्सा जो है ये मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स माइनस में केमिस्ट्री आ जाएगा। तो ये जो फिजिक्स, इसमें जो इस वाले हिस्से में जो आप देख रहे हैं, तो वैल्यू क्या दी गई थी सर, यहाँ पर आपके पास टी दिया गया था। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर आपके पास टी दिया गया था। क्योंकि अगर आप ए ऑप्शन देखेंगे, पी वी और एस, पी वी और एस जो है ये नहीं बैठ रहा था आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास टी है, तो तीसरा ऑप्शन टी और प्लस यू दिया गया था। टी प्लस यू, अगर आप देखें टी और यू यहाँ पर था, टी प्लस यू जो है ये सारे के सारा आ रहा था आपके पास, जिसमें एक तो मैथमेटिक्स वाले भी आ रहे थे, आपके पास फिजिक्स वाले भी आ रहे थे, और यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री वाले तो आ ही रहे थे, ये आ रहे थे। लेकिन आपके पास आपने ढूंढना क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली, कौन सा पता करना था आपने, जो सिर्फ आपके पास फिजिक्स और मैथ हो। यहाँ पर ये जो सारे के सारा रीजन फिजिक्स प्लस मैथ आ रहा था, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री भी इंक्लूड थी, केमिस्ट्री हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ टी बच रहा है, तो टी आपके पास आंसर आ रहा था। चलिए जी, उम्मीद करते हैं ये आपने इस तरह से सॉल्व किया होगा। चलिए देख लिया आपने किस तरह के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके पास दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। आगे क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। बोला क्या गया था, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 33 था। बोला गया था फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड अभी आज पैदा हुआ, आज से 3 साल के बाद दूसरा चाइल्ड पैदा हो रहा है, उसके फिर 3 साल के बाद x+6, उसके फिर और 3 साल के बाद x+9, उसके फिर और 3 साल के बाद x+12। ये जो है ये आ रहे हैं। इन सब की एज जो है कितनी आ रही है, ये इनकी एज आ जाएगी इतनी, आ जाएगी इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी, इसकी एज इतनी है। द सम ऑफ द एज, इन सब की एज का सम जो है आपके पास कितना दिया गया था, ये आपके पास 50 दिया गया था। आपसे पूछा क्या गया था, सबसे छोटा जो है x की वैल्यू जो है आपसे पूछी गई थी। सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना था, इनको ऐड करना था। 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5x आ गया, प्लस यहाँ पर जब आप ऐड करते 12 और ये हो गए 21, 21 और 6 हो गए 27, 28, 29 और 30, प्लस 30 हो गए। ये किसके बराबर दिया गया था, 50 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती सर, 20 डिवाइडेड 5, 5 1 5 4, तो 4 जो है इसका आंसर बन के आ जाता। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास आंसर बन के आ जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया था, क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 दिया गया था। बिल्कुल अगर आप अपने पेपर में देखते तो क्वेश्चन नंबर 62 जो था मैथ एंड रीजनिंग पोर्शन से आया था आपके पास। क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया था, ये क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास आ रहा है। बोला गया था ए वॉच रीड इज 4:30, इसका मतलब 4:30 बजे है घड़ी में। ये आपके पास घड़ी है, 4:30 का मतलब क्या हो गया सर, ये आपके पास अगर ये 4, ये आपके पास 4 बजे हुए हैं, ठीक है जी। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 6 है, ठीक है जी। ये है, इस तरह से आपके पास घड़ी है, 4:30 बजे हुए हैं। इफ द मिनट हैंड पॉइंट इज ईट, मिनट हैंड कौन सा है सर, ये आपके पास ये वाला हैंड जो आपके पास ओवर हैंड हो गया, ये आपके पास जो है मिनट हैंड हो गया। मिनट हैंड अगर ईस्ट में है, ठीक है, अगर आपसे बोला गया है मिनट हैंड पॉइंट इज इन द ईस्ट, अगर मिनट हैंड ईस्ट में है, इन व्हाट डायरेक्शन इज द ओवर हैंड, ओवर हैंड किस में होगा। लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट 45 डिग्री का आपके पास जो है एंगल बन रहा है। तो अगर आपके पास मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन से आपके पास थोड़ा लेफ्ट में 45 डिग्री जाएंगे, तो ये आपके पास नॉर्थ है यहाँ पर, ये आपके पास ईस्ट है यहाँ पर, ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट किस में ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आपके पास बन के आ जाता। ठीक है जी, होप आपने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से किया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया था फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 63। बोला क्या गया था, क्वेश्चन नंबर 63 रीजनिंग पोर्शन में से आया था कि आपके पास डोर जो है वुड से बने हुए है। इस तरह से ग्लास जो है, ग्लास किसका बना हुआ है, अगर आप ग्लास देखेंगे ग्लास किससे बना हुआ है, ग्लास आपके पास हैंड से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आ जाता कि आपके पास जो ग्लास है वो, क्योंकि डोर जो है लकड़ी का बना होता है, ग्लास जो है आपके पास हैंड का बना होता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था। बोला क्या गया है, अशोक रिमेंबर दैट इज, अशोक के हिसाब से अशोक कह रहा है कि जो उसकी सिस्टर जिसका नाम आशा है, कि आशा का जो बर्थडे है वो कब आ रहा है, आशा का बर्थडे आफ्टर 19 आ रहा है, लेकिन 22 से पहले, 19 के बाद आ रहा है सर, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 से पहले आ रहा है। जो इसकी मदर है उसके मुताबिक जो आशा का बर्थडे है वो कब आ रहा है, उसके मुताबिक बर्थडे आ रहा है आफ्टर 20, 20 के बाद आ रहा है, लेकिन 26 से पहले आ रहा है। 20 के बाद सर 21 आ रहा है, 22 आ रहा है और 23 आ रहा है। आपसे बोला गया आशा का बर्थडे कब होगा। दोनों में कॉमन कौन सा है सर, 21, दोनों में कॉमन है, तो 21 जो है आपके पास 21 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, 64 भी आपके पास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 69 तक था, क्वेश्चन नंबर 65 टू 69 जो था आपके पास कुछ ग्राफ दिया गया था, एक ग्राफ दिया गया था जो आपके पास स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से आपसे पास जो है डेटा पूछा गया था, आप बताइए कि आपके पास क्या क्वेश्चन थे। पहले आपने क्या काम करना था, सबसे पहले आपने रफ आइडिया लगा लेना था कि जो ग्राफ है उसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑलमोस्ट वो वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ जाती। तो आपने जब ग्राफ को अच्छे से देखा होगा तो ऑलमोस्ट वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ रही थी, आपके पास फुटबॉल के रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं ऑलमोस्ट आपके पास 17.5% आ रहा था डेटा। जो आपके पास क्रिकेट के रिलेटेड डेटा आ रहा था वो आपके पास ऑलमोस्ट 21% आ रहा था। आपके पास जो चेस हो रही थी वो आप ऑलमोस्ट 15% का डेटा आपके पास मिल रहा था। आगे आपके पास बैडमिंटन का डेटा था, वो आपके पास ऑलमोस्ट 11.5% डेटा आ रहा था। आगे आपके पास वॉलीबॉल अगर आप देखते तो वॉलीबॉल का आपके पास ऑलमोस्ट 12.5% का डेटा आ रहा था। इसके बाद आपके पास बास्केटबॉल जो आ रहा था, बास्केटबॉल का डेटा आपके पास ऑलमोस्ट 22% आ रहा था। ठीक है जी, पहले तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था समझने में, क्योंकि जो है क्लोज दिए गए थे, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो थे इस तरह के हमें गैस लगाया था। ठीक है, इस तरह का हमें नजर आया था। तो टोटल वैल्यूज आपके पास 1800 दिए गए थे, 1800 जो हैं आपके पास टोटल प्लेयर्स थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, क्वेश्चन सिंपल थे, तो ऑप्शन से जो है और भी अच्छे से हमें श्योर हो रहे थे कि वैल्यूज यही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया गया था, 65 में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर। फुटबॉल और क्रिकेट आपने एक साथ देखना, फुटबॉल प्लस क्रिकेट, वो कितने आ रहे थे सर, 17.5 प्लस आपके पास 21% आ रहे थे, वो कितने हो गए सर, 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38.5% आ रहे थे जो खेल रहे थे फुटबॉल प्लस क्रिकेट टुगेदर। दोस्त प्रेफरिंग वॉलीबॉल, आपसे वॉलीबॉल पूछा गया था, वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं सर, 12.5। इन दोनों का रेशियो पूछा गया था 38.5 डिवाइड बाई 12.5। आपने वैल्यू निकालनी नहीं थी, सिर्फ परसेंटेज में खेलना था। ये कितना आ जाता सर, इसको आप 385 सीधा लिख लेते, इसको आप 125 सीधा लिख लेते। अगर आप 5 से डिवाइड करने बैठते तो आप 5 से लेते, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यहाँ करते 5 7 ज़ा 35, यहाँ 35 के बाद यहाँ पर 3 बच जाते, 5 7 ज़ा 35। ठीक है जी, तो 77 बाई जो आपके पास 77 बाई 25 ऑलमोस्ट आपके पास मिल रहा था। तो इसको आप सॉल्व अगर करते तो 3 पॉइंट समथिंग आता, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देख रहे थे तो 3:1 का ऑप्शन आपके पास दिया गया था बी ऑप्शन में। तो अप्रॉक्सीमेट आप जो है इसको ट्राई करके आते कि 3:1 का डेटा आपके पास ऑलमोस्ट बन के आ रहा था ये। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा था वो क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन टुगेदर। वॉलीबॉल और बैडमिंटन, ये वॉलीबॉल का डेटा था सर 12.5 था, बैडमिंटन का डेटा था सर, बैडमिंटन आपके पास 11.5 का आ रहा था ऑलमोस्ट। इन दोनों को आप ऐड करते, ये 10 12 12 24% का डेटा आता, 24% की वैल्यू आपने निकालनी थी। 24% हो गया, 24 बाई 100 ऑफ 1800। ठीक है जी, 2 से कैंसिल आउट कर देते, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, 24 × 18। ठीक है जी, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आप कर लेते 8 4 32, 8 2 16 17 18 और 19। ठीक है जी, सिंपल। तो यहाँ पर आपके पास 24 आ जाता, ये 2 9 10 11 12 13, 2 और 3 और 1 4, 432 ऑलमोस्ट जो है अप्रॉक्सीमेट 432 बन के आ जाता है। तो ये वैल्यू भी जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में आपके पास अप्रॉक्सीमेट बन के आ रही थी। ठीक है जी, चलिए
अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा था वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 67 था। 67 में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन प्रेफरिंग चेस और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दोज प्रेफरिंग फुटबॉल। ठीक है जी, चेस कितने खेल रहे थे सर, 15% खेल रहे थे। 15% पूछा गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग आपके पास चेस और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ 15% इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ किसका निकालना था आपने, प्रेफरिंग फुटबॉल कहाँ पर आपके पास, फुटबॉल आपके पास ऑलमोस्ट 17.5% था। तो एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट कितनी आती सर, 15/17.5 इंटू आप 100 करते, तो ये कितना आ जाता सर, ये 15 डिवाइड बाई 175 इंटू यहाँ पर आप 1000 ले लेते। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5 3 आप करते, तो यहाँ से अगर आप 5 3 15 2 बच जाते, 5 5 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता। तो यहाँ पर अब आपके पास कितना आ जाता, ऑलमोस्ट 3000 डिवाइड बाई जो है 35 का कंसेप्ट आ जाता। और 5 7 इसको करते, 5 6 30 आता, 0 और 0 7 से इसको करते, तो 7 8 यहाँ पर 56 आ जाते, 40 आ जाते। 40 का मतलब क्या हो गया सर, 7 7 5 35, 85 पॉइंट समथिंग यहाँ आ जाता। तो 85 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास 85% दिया गया था। ऐसा ही है जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपने निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोला गया था, 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया था। 68 में बोला गया था, क्या बताइए हमें, हाउ मनी चिल्ड्रन प्रेफर चेस, चेस कितने खेल रहे हैं, चेस कितने खेल रहे थे सर, 15%। आपने 15% निकालना था सीधा किसका, 1800 का। तो 10% अगर आप पहले इसका 10% लेते तो 10% कितना आता है इसका सर, 180 आता। तो 5% और ऐड करते, वो आपके पास 90 आ रहे हैं। तो 0 8 और 16 और 1 17, 1 और 1 2, 270 अगर आप देखते तो ऑप्शन नंबर डी में आपके पास बन के आ रहा था। ठीक है जी, या आप अगर इस तरह से बचपन से जैसे आपने किया है 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 1800 आप करते, 2 0 2 0 काटते, 15 इंटू 18 आप करते, वो भी आपके पास जो है 270 आंसर बन के आ जाता। चलिए, ये आपके पास 68 क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था। इसी ग्राफ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग बास्केटबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग क्रिकेट। बास्केटबॉल कितने खेल रहे थे सर, बास्केटबॉल आपके पास 22% खेल रहे थे। 22 इज x% ऑफ वर्ड किसका पूछा गया था, प्रेफरिंग क्रिकेट। क्रिकेट कितने खेल रहे थे आपके पास सर, ऑलमोस्ट 21। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती, ऑलमोस्ट 22 डिवाइड बाई 21 इंटू 100। ठीक है, ये आप करते 21 1 0 आप करते, तो यहाँ 21 आ जाता, पॉइंट होता तो यहाँ पर क्या बन के आ जाता सर, यहाँ पर आपके पास 10 बन के आ जाता, 0 होता तो आपके पास 100 बन के आ जाता। तो यहाँ पर 4 से करते, तो अप्रॉक्सीमेट जो है 104 जो है आपके पास आंसर 104 पॉइंट समथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास आंसर बन के आ जाता है इसका। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे थे। ये तो थे आपके पास जो ग्राफ के रिलेटेड थे। हो सकता है आपने ग्राफ की वैल्यू इधर उधर कहीं पर ली हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट ऑलमोस्ट जो है आपके पास आंसर इसी रेंज में आपके पास बन के आ रहे थे फिर। ठीक है जी, चलिए, ये तो हो गया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास आ रहा था, बोला गया था एवरेज पर क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको क्लास में भी कराया था। डेटा दिया गया था 41 26 32 29 50 33 55 21 40 और 53। यह दिया गया था द रन स्कोर बाय बैट्समैन इन ए सीरीज ऑफ मैचेस गिवन टू फाइंड हिज एवरेज इन रनर्स। ठीक है जी, आपको एवरेज पता करना था। सिंपल मैथ से कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो भी आपके पास सम आता उसको आप 10 से डिवाइड कर देते, आपके पास आंसर आ जाता। सम कितना आ रहा था सर, 3 और 1 4 4 5 9 10 11 12 12 और 9 21 22 और 23 और 6 यहाँ पर हो गए हमारे पास 29 और 1 जो है यहाँ पर आपके पास 30 आ रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 5 यहाँ पर 19 20 21 और 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38। तो इस तरह से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता, 38 आपके पास आंसर बन के आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, आपने किया भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ रहा था। चलिए जी, आगे क्या पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन जो है इस पर आ रहा था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है जी, 70 हो गया। अब 71 की बात करते हैं। 71 पूछा गया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91
183 इन तीनों को डिवाइड करता है सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए अगर आपने HCF LCM का कंसेप्ट पढ़ा था तो आप जो है इसको विदिन सेकंड कर लेते। नहीं पढ़ा, हम मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा था, वो भूल गया था, वो एग्जामिनेशन का प्रेशर था, भूल गया, उस पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपके पास सिंपल तरीका तो है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपके पास 7 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपके पास 4 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपके पास 19 दिया गया है, ऑप्शन डी में आपके पास 18 दिया गया है। तो वहाँ करके देख लेते ना, 43 को आप पहले 19 से करके देख लेते, फिर 91 को आप जो है 19 से करके देख लेते, 183 को जो है 19 से डिवाइड करके देख लेते कि रिमाइंडर सेम आ रहा है। अगर आप 2 को ही करके लेते आपको पता चल रहा है रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा था, 18 से भी आपके पास रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा था, इवन 7 से भी आपके पास रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 से देखिए, अगर आप 7 से इनको करते डिवाइड, यहाँ पर अगर आपके 43 था, 43 को अगर आप 7 से डिवाइड करते, 7 से 42 आता, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर आप 91 को आप 7 से करने बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे 7 आपके पास 7 से कितना आ रहा है, ये 7 1 ज़र आपके पास कितना आ रहा है, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, 7 1 ज़र 7 3 ज़र 21, ठीक है, 13 से आ रहा है आपके पास बराबर 91, तो 7 3 ज़र 21, 7 1 ज़र 7, और यहाँ पर 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर 7 वाला भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल, सिर्फ 4 बच रहा था, क्योंकि 4 से जब आप तीनों को डिवाइड करते थे, अगर आप 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है 3 का रिमाइंडर आ रहा है, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 का, क्योंकि यहाँ से 88 बन के आ जाएगा, 88 पूरा डिवाइड हो जाए, 3 बच रही हैं, इसको भी अगर 3 छोड़ेंगे 180 बच के आ रहा है। 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 4 ज़र 16, ठीक है जी। अगर आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़र 16, आपके पास 2 बच के आ जाएंगे, 4 5 ज़र 20, तो आपके पास बराबर डिवाइड हो रहा था। सिर्फ आपके पास जो है यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बच रहा था, जिसमें सेम रिमाइंडर आपके पास तीनों में आ रहा था। यहाँ भी 3 बच रहे थे, यहाँ भी 3 बच रहे थे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर 40 जो है 40 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, या 91 है, 91 पूरा आपके पास 4 से डिवाइड हो, आपके पास 91 को 3 काट देंगे तो 88 बन के आ रहा है, 88 3 से डिवाइड हो रहा है, और आपके पास 4 से डिवाइड हो रहा है, 183 में से 3 काट देंगे 180 आ रहा है, 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 ज़र 16, यहाँ पर 2 बच गया, 4 5 ज़र 20, ये भी डिवाइड हो रहा है बराबर। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर बी बच रहा था इसका। इस तरह से आपने जो है, अगर आपके पास HCF LCM का कंसेप्ट आ रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते थे, नहीं आ रहा था तो सीधा की सीधा जो है डिवाइड कर लेते। टाइम तो आपके पास 2 घंटे का था, वो काफ़ी था। ये क्वेश्चन जो था ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 71 में आ रहा था। अगला क्वेश्चन 72 में था, बिल्कुल 72 क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 72 में बोला गया था द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द 86 पर्सनस। इनकम दी गई है और नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं। बोला क्या गया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन अर्निंग मोर देन 1500 रुपीज़ से ज़्यादा जो अर्न कर रहा है वो कौन है। देखिए क्योंकि अगर 1500 के बाद जो डेटा आ रहा था वो 1501 टू 2000 में हमारे पास कितने आदमी थे, वो आपके पास 36 आदमी थे। इस तरह से आपके पास 2001 से लेकर 2500 तक कितने आदमी थे जिनकी इनकम थी, वो आपके पास 7 थे। ये 2 थे जिनकी 1500 से ज़्यादा आ रही थी, मोर देन 1500 आ रही थी। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। ये दोनों मिलकर कितने आ रहे थे आपके पास, 4 से 12 में 13, ये 43 आ रहे थे। 43 जो है कितना परसेंट है किसका, टोटल परसेंट आपके पास 86 थे। या आप अगर करते सीधा सीधा तो 2 ज़र आता, 250 ज़र आता, तो 50% आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सीधा सीधा दिया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन था जो आप बिल्कुल आराम से कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन हमारे, बिल्कुल सर 73 क्वेश्चन जो था वो भी आपके पास रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से ही आया था। 73 में क्या दिया गया था, फिर से एक सीरीज दी गई थी, रॉन्ग नंबर ढूंढना था। हो सकता है ये आपके पास थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि रॉन्ग नंबर जो है मुश्किल होती है थोड़ी बच्चों को समझने में। 8, उसके बाद 14, उसके बाद आपके पास 26, उसके बाद आपके पास 48, उसके बाद आपके पास 98, उसके बाद आपके पास 194, उसके बाद आपके पास 386, ये दिया गया था डेटा। अब अगर आप सीधे सीधे देखते तो आप बोलते सर क्या हो रहा है, कहाँ से ढूंढने, कुछ नहीं पता है, तो क्या करते आप, देखिए आप सीधा सीधा देखेंगे। अगर आप यहाँ करते कि 8 × 2 सर कितना आ रहा है, सर 16 आ रहा है, 16 - 2 करेंगे तो वो आपके पास 14 आ रहा है। ऐसे ही करेंगे 14 × 2, सर 14 × 2 आपके पास 28 आ रहा है, 28 - 2 करेंगे तो आपके पास 26 आ रहा है। ठीक है, ये भी ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है, और ये भी यहाँ तक ठीक बैठ गया। आगे आपके पास 26 आ रहा था, 26 अगर आप इंटू 2 करते
यहाँ पर क्या आ रहा था, 52 आ रहा था, 52 माइनस 2 करते तो यहाँ पर आपके साथ 50 आ रहा था, लेकिन 50 के बदले यहाँ क्या दिया गया था 48, यहाँ होना क्या चाहिए था सर 50 होना चाहिए था। इस तरह से अगर आप आगे क्रॉस चेक करते 50 × 2 सर 100 आ रहा था, 100 माइनस 2 आप करते तो 98 आ रहा था, जो कि बिल्कुल दिया गया था। सिमिलरली आप 98 इंटू अगर आप 2 करते 2 8 आपके पास 16 आ जाए, 2 9 18 और 196 आ जाए, 196 माइनस 2 करते तो 194 आ जाता, जो बिल्कुल यही था। इस तरह से अगर आप 194 इंटू 2 करते, फिर जो रिजल्ट आता है इसको माइनस 2 करते तो आपके पास 386 का जो है डेटा मिल के आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 48 जो था ये रहा। तो 48 कौन से ऑप्शन में दिया गया था सर, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपके पास दिया गया था 48, ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और इस पर दिए गए थे आपके रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पर, वो भी कर लेते हैं सर, उनको भी कहाँ छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया गया था, बोला गया था 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर हमने एक्स ले लिया, इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर, कितने से ज्यादा है सर 8 से ज्यादा है। ये नंबर से 8 से ज्यादा है, मतलब 8 ऐड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, फिर आपने पूछा क्या गया था, यू हैव टू फाइंड द हाफ ऑफ दैट वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्ट दिया गया था। अब इसको अगर आप सिंपल सॉल्व करते तो यहाँ इंटू आप करते 5 4 से क्या आता सर, यहाँ पर आता 20 डिवाइड बाई क्या आता सर 15 इंटू 7 माइनस में आपके पास क्या आता है 4 2 8 डिवाइड बाई 9 इंटू 5। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से आ जाता, इंटू एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है सर 8 आता। तो यहाँ इसको 15 को हम यहाँ 5 इंटू 3 लिख लेते हैं, तो ये 5 यहाँ से ले लेंगे, ये 5 यहाँ से ले लेंगे, या मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा, ये 7 3 यहाँ पर 21 बच के आ गया हमारे पास, यहाँ पर सीधा 9 बच के आ गया, 9 0 0 9 2 18 माइनस 8 1 8 8 2 16 डिवाइड बाई कितना आ रहा है सर 9 1 9 9 2 18। ठीक है जी, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 8 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बन के आता, 10 में से 8 तो यहाँ पर 2 बन के आते, यहाँ 7 में से 6 तो 1 बन के आता, 12 डिवाइड बाई 189 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 5 40। ठीक है जी, 4 3 यहाँ करते, 4 10 यहाँ कर लेते, 3 1 यहाँ करते, 3 6 18 3 3 9 करते, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती सर, एक्स की वैल्यू 630 बन के आती। लेकिन पूछा क्या गया था, एक्स बाई 2 की वैल्यू बताइए, वो कितनी आती सर, 630 को डिवाइड 2 करते तो वो कितना आता सर 315। ठीक है, 2 3 6 2 1 2 2 5 315, और 315 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ये आपके पास आंसर था, मौज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन जो था ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड से दिया गया था। ये क्वेश्चन बोला गया था तरुण रैंक 12th इन ए क्लास ऑफ 46 टोटल बच्चे हैं क्लास में। तरुण जो है यहाँ पर तरुण आ रहे हैं, ये कौन से नंबर पर आ रहे हैं सर, ये 12th रैंक आ रही है इसकी। 12th रैंक आने का मतलब ये है कि इसके इधर जो है 11 बच्चे पड़े हुए हैं। टोटल बच्चे कितने हैं सर, 46 बच्चे टोटल हैं। ये कौन से नंबर पर है सर, ये जो है 12th नंबर पर है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे फ्रॉम टॉप से ये 12वें नंबर पर है, ये 12वें नंबर पर है। इसके मतलब इसके पीछे कितने बच्चे आ रहे हैं, 6 में से 2 तो यहाँ पर 4 आ रहे हैं, 4 में से 1 तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 में से 1 तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं। मतलब इसके पीछे जो है, इसके पीछे इस तरफ कितने बच्चे हैं सर, 34 बच्चे इसके पीछे हैं, 11 बच्चे इसके आगे हैं। तो ये कौन से नंबर पर इधर से आ जाएगा सर, इधर से 35वें नंबर पर है, इधर से 12वें नंबर पर है, इधर से 35वें नंबर पर है। तो इसका आंसर जो है, पूछा क्या गया था हमें, तरुण रैंक 12th इन क्लास ऑफ 46 व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर आप इसकी रैंक देखेंगे, कहाँ से इसकी रैंक देखनी है कि यहाँ जो है इसके मतलब यहाँ पर ये कितने 46 स्टूडेंट टोटल थे, ये यहाँ पर 12वें नंबर पर था। इसका मतलब 12 के बाद जो इधर के तरफ बच्चे हैं, ये 34 बच्चे इसके इधर हैं, तो 35 नंबर पर ये खड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप कैसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं ना, आप 46 को आप माइनस कर देते 12, तो जो आंसर बता वो आपके पास 34 आता है, इसमें +1 कर देते तो आपके पास 35th जो है इसकी रैंक आ जाती। ठीक है, यही पूछा गया था। देखिए सिंपल क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि 46 बच्चे टोटल आपकी क्लास में हैं, इसकी रैंक जो है 12वीं रैंक है। इसका मतलब 12 के इधर जो है 11 बच्चे इसके इधर पड़े हुए हैं,
जब यहाँ तक 12 बच्चे आ रहे हैं, 12 बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, इसका मतलब 12 के बाद जो बाकी बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं सर? 34 बच्चे इसके इधर पड़े हुए हैं। इसका मतलब जब हम उधर से आएंगे गिनते गिनते, तो 34 के बाद 35 में बच्चा कौन होगा सर? 35वां बच्चा हमारा यही होगा। तो आंसर जो है, आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपने किए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने सीखा है किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।